अब मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ राजकुमार भाटी जी के पास। सूर्य राजपूत जी एक साथ जवाब दीजिएगा जब के शर्मा जी जुड़ जाएं, ताकि वो भी आपको सुन सके। राजकुमार भाटी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सनातन पर, रामचरितमानस पर हमला कर रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, आज जूता चल गया। अब आप ये बना रहे हिंदू गौरव दिवस, आप कर रहे हो ओबीसी महासम्मेलन, जहां पे इस तरह का संकेत मिलता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मामले में, तो आपको नहीं लगता कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है? अगर हिंदू आगे आ गया तो जाति पीछे हो जाएंगी। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सा ये स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि वो हिंदू अस्मिता पर प्रश्न उठा रहे थे या हिंदू धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठा रहे थे। तो क्या जूता फेंकने वाले किसी संगठन ने या उनके समर्थक किसी संगठन ने या फेंकने वाले व्यक्ति का कोई अधिकृत बयान इस बारे में आया है कि उसका जूता फेंकने का उद्देश्य क्या था? कृपया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं, मैं आपको साफ मैं उसी दृष्टिकोण से आगे अपनी बात देखिए, हम लोग थोड़ा स्पेकुलेट भी करते हैं, हम लोग कयास भी लगाते हैं, इसको जोड़कर देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर। हालांकि किसने जूता फेंका इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, हम आपको 1, 2 और 2, 4 करके बता रहे हैं कि हाँ, पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर, रामचरितमानस के बयानों को लेकर, बद्रीनाथ केदारनाथ के बयानों को लेकर भारी विरोध रहा है देश में। जी जी जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत ईमानदारी से और स्पष्टता से बात कह दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मीडिया कयास लगाता है, ये कयास कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि वो हिंदू अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया, ये मैं अपनी तरफ से अधिकृत रूप से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि वे पिछड़े वर्गों के मान सम्मान की और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की आवाज उठा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े वर्ग की सशक्त आवाज बनकर उभर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को सहन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो संगठन है, अभी हमारे भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने कई बातें कही कि उन्हें नौकरी क्यों नहीं दे रहे, उन्हें सम्मान क्यों नहीं दे रहे, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे, ये सारी बातें। मैं तो सारी बातों को छोड़ रहा हूं। अगर आप कल्याण सिंह जी को हिंदू गौरव मानते हैं तो क्या आपने कल्याण सिंह जिस वर्ग से आते थे, उस पिछड़े वर्ग से एक भी व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों स्थान नहीं दिया? जब हिंदुओं की लड़ाई लड़नी होगी तब तो आप पिछड़ों को, दलितों को आगे लाठी और तलवार लेकर कर देते हो नारे लगाने के लिए। राम मंदिर आंदोलन जो चला अयोध्या में, उसके तमाम नेता, उसे आगे बढ़ाने वाले, उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, चाहे वो साध्वी रितरम्बरा हो, चाहे वो ये जो थी उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह हो, और अनेक और सैकड़ों नेता पिछड़े वर्गों के नेता थे। लेकिन जब उसमें इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट बढ़ाने की बारी आई, तो उसमें एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इन्होंने जगह नहीं दी, एक भी दलित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जगह नहीं दी, एक भी अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समाज के व्यक्ति को जगह नहीं दी। ये बिल्कुल क्लियर एक स्टडी सब्जेक्ट है। राम मंदिर आंदोलन को अगर स्टडी करके हम ये समझते सकते हैं कि आरएसएस के लिए जहां लड़ने की बात होगी, कुर्बानी देने की बात होगी, वहां ये पिछड़ों को, दलितों को आगे करेंगे। जहां मलाई खाने की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, वहां ये उनका पत्ता काटना, मतलब राम मंदिर का ट्रस्ट मलाई खाने के लिए बना है, ये कह रहे हैं। फिर ये सबको हिंदू नहीं मानते। दूसरे ना मलाई खाने के लिए बना है मंदिर ट्रस्ट। आप जैसे कयास लगा रहे थे आप पहले। नहीं, कयास नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में कयास लगा रहे थे, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कह लूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं भूल गया क्या कहना चाहता था। यही तो आपकी पार्टी की हालत है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है राजकुमार पार्टी की, तुरंत कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, आप भी हंस रहे हैं। हम बिल्कुल भी किसी मुद्दे, देखिए अब ये हमारे साथ दीपक जी होता ही है। क्या होता है बताइए, हम बताइए क्या होता है आपके साथ? प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उसमें बार बार टोका जाता है, बार बार टोका, 4 बार तो मैंने के शर्मा को टोका, जाति जनगणना को लेके 4 बार उनको टोका, वो नहीं दिखा। आप कंफ्यूज हो गए, इसको मुद्दा बना रहे। अरे मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक बात पूछी। देखो,
मैं ईमानदारी पूर्वक ऑन एयर ये घोषणा कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप बहुत बढ़िया डिबेट कराते हैं और आप बोलने का मौका भी देते हैं और सबको मौका देते हैं, हर पक्ष को। वो ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रश्न है कि भाई आप भेदभाव करते हैं या आप हमें ही रोकते हैं, दूसरों को नहीं रोकते। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक मंडल कमंडल का जमाना था, जो 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल, ये मीडिया का ही दिया हुआ नाम था, जो लड़ाई चली थी, वो लड़ाई आज अब जो 24 का चुनाव होगा दीपक जी, ये लड़ाई ये मंडल कमंडल पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह कर सके, पिछड़े वर्ग के लोगों वैसे को। मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे जिसने जूता मारा है उसका हम अभिनंदन करेंगे। ये मैं कह देता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको। शिशिर चतुर्वेदी उनका नाम है, हिंदू महासभा के नेता हैं। किसी भी दलित बाबा साहब के ऊपर जो हमला करेंगे उन्हें भी सम्मान हिंदू महासभा और आरएसएस देगी। मुसलमानों पे जो हमला करेंगे उन्हें भी हिंदू महासभा और ये आरएसएस सम्मान देगी। जो पिछड़ों पे हमला करेंगे उन्हें भी। अब आगे बढ़ता हूं, अब मैं 90 सेकंड पे जाऊंगा। पब्लिक रैली सबकी हो गई है, लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए। मेरे 2 वाक्य कृपया मुझे 2 वाक्य बोलने की अनुमति दें। ले लीजिए, 2 वाक्य नहीं 4। मैं भूल गया था बीच में, मैं कह रहा था कि भूल गया। कल्याण सिंह जी ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और दोनों बार ये आरोप लगा के छोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता नहीं, आगे बढ़ने की पूरी आजादी नहीं दी जाती। ब्राह्मण लॉबी हमें दबा के रखती है और ये सब लोग देख, इसीलिए मुख्यमंत्री बना दिया उनको इतनी बार ब्राह्मण लॉबी ने। राजकुमार भाटी जी, आप लोग कभी कभी ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना जिसका कोई सर पैर नहीं है। उसी ब्राह्मण लॉबी ने उनको इतनी बार मुख्यमंत्री बना दिया। आप उस समय की मीडिया रिपोर्ट आप उठा के देख लें। उस समय की मीडिया रिपोर्टों में कल्याण सिंह जी के बयान थे। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग, अरे आपकी पार्टी तो पिछड़े वर्ग वाली है, आपके साथ उनका गठबंधन था, आपको छोड़ के क्यों चले गए? ये भी बता दीजिए राजकुमार भाटी जी, ये भी बता दीजिए ना। आप तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े हिमायती है, तो कल्याण सिंह आपको छोड़ के क्यों चले गए थे वापस बीजेपी में? आप तो आरोप भी लगाते हैं कि देखो बेटा सांसद है, जो पोता है वो मंत्री है, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, आप ही तो आरोप लगाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है, यानी अब ओम प्रकाश राजभर से आज बयान दिलवा दिया यादव समाज के खिलाफ। कोई भी व्यक्ति जो समुदाय की राजनीति करता होगा अपने समुदाय के खिलाफ बयान नहीं देगा। एक ओबीसी का नेता ओबीसी के खिलाफ क्यों बयान दे रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये ओबीसी और दलित वर्ग के लोग आपस में लड़ें और हम इनको उल्लू बनाएं। ये इनकी पॉलिटिक्स है, डिवाइड एंड रूल। इसलिए इस तरह के बयान दिलवाते हैं। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र जी के पास चलता हूं। धीरेन्द्र जी, आपने सबको सुन लिया। हिंदू गौरव दिवस आज का टॉपिक है। क्या जो हिंदू हित की बात करेगा, कि भाई मैंने देख लिया, इसके बाद मैं आऊंगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या ये नारा 24 में चलेगा? मुझे ये नहीं पता है कि हिंदू हित की बात करने वाले का राज होगा। हिंदू होने की प्रमाण पत्र किसी और से नहीं, स्वयं जब जन्म लेता है तो उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन कल्याण सिंह जी को अगर सम्मान पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो उनको, जैसे राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तो ये जो राम मंदिर अयोध्या का निर्माण जो हुआ है और आज प्रगति पे है कार्य बहुत तेजी से, तो उसमें कल्याण सिंह जी को याद किए बिना शायद वह संभव नहीं है। इसलिए उन्हें मेरी भी विनम्र श्रद्धांजलि है। और एक दौर था कि भाटी साहब ठीक बोल रहे हैं, 90 के दौर में आपको भी याद होगा कि कल्याण सिंह जी का कद उस वक्त में माननीय आडवाणी जी और अटल जी के पैरेलल या कहूं तो थोड़ा ऊपर भी कुछ दिन के लिए चला गया था। आज भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी हुई है उसमें कल्याण सिंह जी के योगदान को कोई झूठला नहीं सकता है। और उनको सिर्फ ओबीसी के वोट के लिए पार्टी या एनडीए इस्तेमाल कर रही है, ये कहना उनके कद के साथ और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और अगर उनको जब सम्मान देने की बात थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको मुख्यमंत्री बना के दे दिया था। इससे ज्यादा और क्या सम्मान हो सकता है? तो कल्याण सिंह जी के किए कार्य को कोई झूठला नहीं सकता। अब कांग्रेस पार्टी पता नहीं, आज मैं तो ये फायर रहते थे लेकिन आज बड़ा कूल देख रहे हैं अपने सुरेंद्र भाई को। क्यों इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की भी बात आ गई बीच में, शायद आपने छेड़ी थी, अगर मैं ठीक से आपको सुना दीपक जी। जी बिल्कुल छेड़ी थी।